मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने में नाकाम रहने के बाद अब एनडीए के भरोसे है। अब तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बन रही है और इस बार मोदी और अमित शाह के लिए सब कुछ आसान रहने वाला नहीं है। मोदी और शाह को कई समझौतों का सामना करना पड़ेगा जिसके वो आदी नहीं है। नीतीश और नायडू ने बता दें आपको कि भले ही एनडीए के साथ रहने की कसमें खाई हो, लेकिन एनडीए के साथ रहने की कीमत भी चाहते हैं। खबर है कि नीतीश नायडू ने पीएम मोदी के सामने मंत्रालयों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त रख दी है। सरकार बनने से पहले दबाव की राजनीति शुरू हो गई है। अब देखना है कि मोदी और शाह की जोड़ी इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू की अहमियत एनडीए में बहुत ज्यादा हो गई है। नायडू और नीतीश ने साफ कर दिया है कि वो मोदी की तीसरी बार बन रही सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं, लेकिन इसकी कीमत भी चाहते हैं। बताया गया कि दोनों ने ही बीजेपी नेतृत्व को अपनी मांगों की एक लिस्ट सौंप दी है। अब दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रमुख मंत्रालयों की मांग की जा रही है। टीडीपी के सूत्रों ने बताया है कि पार्टी ने एनडीए के आगे 6 बड़े मंत्रालयों की मांग रखती है। वहीं टीडीपी लोकसभा स्पीकर का पद भी चाहती है। इसके साथ ही कम से कम 5 विभाग शामिल हैं जिनकी डिमांड टीडीपी द्वारा की गई है। टीडीपी ग्रामीण विकास, आवास एवं शहरी मामले, बंदरगाह एवं शिपिंग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और जल शक्ति मंत्रालय चाहती है। वो वित्त मंत्रालय में एक जूनियर मंत्री रखने को भी इच्छुक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में अभी धन की सख्त जरूरत है। वहीं नायडू आंध्र प्रदेश को स्पेशल राज्य की मांग भी नायडू कर सकते हैं। उधर नीतीश कुमार की जेडीयू ने भी 3 मंत्रालयों की मांग एनडीए के सामने रख दी है। साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी की गई है। जेडीयू ने 4 सांसद पर 1 मंत्रालय का फॉर्मूला सरकार के सामने रखा है। जेडीयू के 12 सांसद हैं, इसीलिए वो 3 मंत्रालय चाहती है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके खाते में रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय आए। रेल मंत्रालय को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, तो वहीं इस बीच जेडीयू ने अग्निवीर का तीर भी चल दिया है। जेडीयू का कहना है कि अग्निवीर योजना को लेकर के बहुत विरोध हुआ था और चुनाव भी उसका असर देखने को मिला है। इस पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है। अग्निवीर योजना को नई तरीके से सोचने की आवश्यकता है। इस बीच टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने उस अटकलों को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि बीजेपी को समर्थन देने के लिए अपनी पार्टी से लोकसभा अध्यक्ष और अपने हर एक 3 सांसद पर 1 मंत्री पद की मांग कर सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने इन दावों को बेबुनियादी बताया है। उन्होंने कहा कि हम एनडीए के साथ पहले भी थे और आगे भी बने रहेंगे। दरअसल एनडीए को बहुमत मिलने का मतलब यही है कि इस बार क्षेत्रीय दल ज्यादा मजबूत होंगे। इस बार सभी को साथ लेकर चलना जरूरी होगा, लेकिन सवाल भी इसी जरूरत से निकलता है कि क्या मोदी सभी दलों को साथ लेकर चल सकते हैं? क्या मोदी शाह की जोड़ी सही मायनों में एक गठबंधन वाली सरकार चला सकती है? अब सच्चाई ये है कि 2014 और 2019 में भी गठबंधन की सरकार थी, लेकिन तब बीजेपी के पास अपने दम पर बहुत था। ऐसे में अगर सहयोगी साथ ना भी देते तो सरकार पर कोई खतरा नहीं था। लेकिन अब मोदी की सरकार अपने सहयोगी दलों की बैसाखी पर टिकी है। ऐसे में पीएम मोदी और अमित शाह की अग्नि परीक्षा तीसरी बार की सरकार में ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। दरअसल एनडीए को बहुमत मिलने का मतलब यही है कि इस बार क्षेत्रीय दल ज्यादा मजबूत होंगे और इस बार सभी को साथ लेकर चलना बेहद जरूरी होगा। लेकिन सवाल बहुत ज्यादा खड़े होते हैं। सवाल ये कि क्या मोदी सभी को साथ लेकर चल सकते हैं या चल पाएंगे? क्या मोदी शाह की जोड़ी सही मायनों में एक गठबंधन वाली सरकार चला सकती है? और भी कई सवाल है जिसको आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शशिकांत तिवारी जी, नेता है बीजेपी के। बहुत स्वागत है आपका। प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है जेडीयू के। प्रतिभा जी बहुत स्वागत है आपका। और भूपेंद्र कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। भूपेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत प्रतिभा जी आपके साथ करते हैं।
प्रतिभा जी, क्योंकि एक अहम भूमिका में फिलहाल नीतीश कुमार है, जेडीयू है एनडीए के अंदर, किस तरह से अपनी महत्वपूर्णता आप समझते हैं और क्या लगता है कितने आप लोगों को मंत्रालय, कितनी अहमियत आपको इस समय और इस सरकार पे मिलनी चाहिए? जी नेहा जी, देखिए चूंकि हम लोगों ने एनडीए के साथ, एनडीए के घटक दल है, हम लोगों ने साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था। और जो जनता जनार्दन का हमें ये मिला, मैंडेट मिला जनता से, हम हमारे सड़कों पे, और देखिए कि जनता ने अगर साझा सरकार चलाने की अनुमति दी है तो ठीक है, साझा सरकार चलेगी एनडीए में सभी घटक दलों को मिला करके। लेकिन रही बात शर्त की, तो हमेशा से हमारे नेता, बिहार के मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के डेवलपमेंट कहीं उनका शर्त होता है, दूसरा कुछ नहीं। पर्सनल तो उनका कुछ है नहीं, मतलब बिहार के विकास से संबंधित कैसे बिहार को और अगली पंक्ति में जो सबसे विकसित राज्य है उन राज्यों की श्रेणी में सबसे आगे ला करके खड़ा कर सके, उनका हमेशा से यह प्रयास रहा है कि हमारा बिहार विकसित हो, और उसको विकसित बनाने में जो जो करने हैं वो उनको वो करेंगे। तो अलग से कोई डिमांड नहीं है कि हम ये डिमांड वो डिमांड, बल्कि हमारे नेता सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए जो बेहतर होगा बस वही चाहेंगे, और बाकी तो सरकार स्मूथली चलेगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है। मंत्रालय कितने चाहिए, कितने मंत्री होने चाहिए, क्या उम्मीद जेडीयू की है, ये तो बताइए। जी नेहा जी, ये तो समय और परिस्थिति तय करते हैं कि किस समय और परिस्थिति तो आ गई है ना प्रतिभा जी। ये तो लोकसभा चुनाव के बाद एक पार्टी की, एक मुखिया की अपनी भी तो कुछ उम्मीदें होती है कि जी हमारी इतनी सीटें आई हैं तो हमें ये मंत्रालय चाहिए, इतने मंत्रालय चाहिए, ये हमारी इतना हमें तवज्जो मिलना चाहिए मंत्रिमंडल में। क्या आप लोगों की उम्मीदें हैं, ये तो बताइए। नेहा जी, देखिए जिस तरह से हमारा संख्या बल है, हम बिहार से 12 सांसद के साथ सरकार को सरकार के साथ है। हाँ। तो उस हिसाब से भाई बिहार को तो उसका वाजिब हक निश्चित ही मिलना चाहिए। कितना है वाजिब हक, बताइए, कितना हक होता है वाजिब? ये हमारे नेता तय करेंगे, मैं उसके लिए अभी से कुछ नहीं कहूंगी। भाई आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, सब कुछ सामने आ ही जाएगा। अभी हाल ही में देखा गया था जब नीतीश कुमार दिल्ली में आए थे, तेजस्वी यादव के साथ प्लेन में बैठकर आए थे, तो ये कहा जा रहा था कि क्या एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं नीतीश कुमार? नहीं नेहा जी, देखिए जो कहा जाता है नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, मैं स्पष्ट कर दूं, आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने कभी पलटी नहीं मारी, क्योंकि देखिए वो 2005 से लेकर अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और आगे भी रहेंगे। तो विपक्ष हमेशा बदलता रहा है, नेता नहीं बदले हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी पलटी मारते हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। रही बात तेजस्वी जी और इनके एक प्लेन में जाने की, तो यह एक संयोग मात्र है नेहा जी। जैसे वो फ्लाइट समय वही था दिल्ली जाने के लिए, और दोनों दलों की बैठक उसी टाइम पर थी। ठीक है, ये कहा ये भी जा रहा है, कहा प्रतिभा जी ये भी कहा जा रहा है कि 3 से 4 मंत्री चाहती है जेडीयू। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये खबरें अभी तक निकल के सामने आ रही है कि 3 से 4 मंत्री पद चाहती है, और वो भी जो बड़े मंत्रालय हैं उस पर नजर है जेडीयू की। नहीं, ये तो आप लोगों के हवाले से ही हमें भी खबर मिल रही है। हमारे यहाँ अभी कोई इस तरह से ना आधिकारिक घोषणा हुई है और ना हमारे दल के अंदर इस तरह की कोई बात है। हमारे नेता ने ऐसा कुछ कहा तो है नहीं। तो बस ये आप ही लोगों के सूत्र बताते हैं। ठीक है शशिकांत जी, ठीक है शशिकांत जी, सवाल इस बात को लेकर कि मोदी क्या तमाम और दलों को साथ में लेकर चल पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने हिसाब से सरकार को चलाते हैं। अभी तक हालात ऐसे थे कि ठीक है, अगर अपने हिसाब से भी सरकार चला रहे थे तो कोई दिक्कत किसी पार्टी को नहीं हो रही थी, क्योंकि आप मेजॉरिटी में थे। अब मेजॉरिटी नहीं है, ऐसे में तमाम संगठनों को साथ में लेकर चलना है, तमाम पार्टियों को साथ में लेकर चलना है। कितनी बड़ी चुनौती दिख रही है आपको?
देखिए नेहा जी, मोदी जी का तो दिल इतना बड़ा है कि जब वो भारतीय जनता पार्टी बहुमत में थी तब भी वो अपने एनडीए के साथियों को लेके चल रहे थे। तो ये बात तो गलत है कि अगर कोई कहे कि वो अब गठबंधन की सरकार बन रही है तो सबको नहीं, ये कहा जाता है। देखिए, आप अकाली दल आपसे चले गई थी दूर, शिवसेना आपसे दूर चले गई थी, जेडीयू आपसे दूर चले गई थी, और ये कहा जा रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी है, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वो तमाम पार्टियों को, एनडीए को पूरे साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि अब कितनी बड़ी चुनौती है प्रधानमंत्री के सामने? उसी का जवाब हम दे रहे हैं कि अकाली दल या कोई भी, देखिए सबको लेकर के भारतीय जनता पार्टी मोदी जी चल रहे थे। किसी मुद्दा विशेष पर अकाली दल किसानों के मुद्दे पर अगर वो हमसे अलग हो गए तो मोदी जी ने तो कहा नहीं कि मोदी जी का तो दबाव था नहीं कि आप अलग हो जाइए। उनको अपना हित अहित लगा तो चले गए। आज जो हमारा एनडीए का जो गठबंधन है, ये प्री पोल्ड गठबंधन है। ऐसा भी नहीं है कि जीतने के बाद हम गठबंधन कर रहे हैं। तो प्री पोल गठबंधन का मतलब कि हम आपसी सहमति से पूरे देश में चुनाव लड़े। और अभी आप एक प्रश्न कर रही थी प्रतिमा जी से कि बिहार में कितने नीतीश जी को मंत्रिमंडल मिलेगा। अगर ये बताइए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सारा सीट जीत के आती तो बिहार से मंत्री बनते कि नहीं बनते? तो आज नीतीश कुमार जी के जदयू से हमारे पहले बनाए थे या नहीं बनाए थे, तो बताइए, पहले बनाए थे क्या आपने बिहार से मंत्री? नहीं, बिल्कुल बनेंगे बिहार। नहीं, पहले बनाए थे या नहीं बनाए थे? 2019 में बनाए थे या नहीं बनाए थे, बताइए। बिल्कुल बनेंगे, बिहार से मंत्री बने। नहीं, 2019 में बनाए थे या नहीं बनाए थे? नीतीश कुमार की नाराजगी आपसे क्यों थी? वो क्यों चले गए थे तुरंत वापस पटना? नहीं, देखिए अब पीछे की खत्म हो गई ना, जब प्री पोल अलायंस हो गया। तो जब नीतीश कुमार जी अभी पार्टी में चुनाव पहले जब गठबंधन कर लिए, अब तो मजबूरी है ना सर, सारी बातें, ये तो मजबूरी है ना। नहीं, मैं 2019 की बात कर रही हूँ। मुझे ये बताइए, कितने आप जेडीयू से मंत्री बनाना चाह रहे थे उस वक्त, और नीतीश कुमार की नाराजगी क्यों थी? नहीं, अभी तो वो सारी बातें बेमानी हो गई, इसलिए कि हम लोग बेमानी नहीं होती ना सर, तरीके से कूदे तो नहीं ऐसे नहीं होता सर। आप भूल सकते हैं, जनता नहीं भूलती है, और उस चीज को भुलाया नहीं जाता। भूपेंद्र जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। सवाल इस बात को लेकर कि देखिए, अब 2014 और 2019 वाली स्थिति तो है नहीं। अब तो प्रॉपर एनडीए की सरकार है, 240 सीटें बीजेपी की, बाकी तमाम और पार्टियों की। यानी कि अब बैसाखी पर खड़ी है जो एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। अब ऐसे में कितना चैलेंज फिलहाल दिखाई देता है, और क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर वाकई बार बार सोचना होगा बीजेपी को साझा सरकार चलाने के लिए? देखिए, 1998 में मोदी जी जनरल सेक्रेटरी थे बीजेपी के और मध्य प्रदेश के प्रभारी थे। फिर उसके बाद 2023 में वो सीएम बने। तो गठबंधन की जो राजनीति थी उसके जनरल सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने काम देखा है और उसको वाकई करीब से देखा है, क्योंकि अटल जी सबसे ज्यादा सफल माने जाते हैं गठबंधन के रूप में। तो इसलिए ये देखिए, और दूसरे एक बारीक परीक्षण करना पड़ेगा। देखिए, 240 आई हैं भाजपा की सीटें, एनडीए की आई हैं 293 सीटें आई हैं, और टीडीपी और इसकी जेडीयू की मिला के हो रही हैं 28 सीटें। मतलब 265 सीटें उनके पास ऑलरेडी जो 2, 5, 1 करके हैं। उनको चाहिए 8 सीटें और चाहिए समर्थन के लिए। तो देखिए, वो दबाव में तो काम नहीं करेंगे, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि आज कल से जब आज जिस तरह से टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू का स्टेटमेंट है, मुझे लोकसभा अध्यक्ष पद भी चाहिए, मुझे कुछ दबाव नहीं चाहिए। हाँ, विशेष पैकेज जरूर राजनीति का लेंगे और अपने कुछ ज्यादा भागीदारी कैबिनेट में चाहेंगे, ये होगा। मुझे ये बिल्कुल लगता है कि जो जिस प्रकार से मोदी जी काम अपनी छवि बनाई है और जिस तरह से उनके काम करने की शैली है, वो दबाव में काम नहीं करते हैं, और जिस हिसाब से गणित भी है उसमें उनको 8 के लगभग चाहिए है, और वो अभी एक उम्मीदवार जीते हैं। उन्होंने अमित शाह ने कल ही उनसे बात की है, वो भी 10 लोग देने को तैयार है, और फिर जैसे जैसे सरकार रनिंग में आएगी तो निश्चित रूप से कुछ और भी राजनीतिक समीकरण बनेंगे, वो अगली बात है। अन्य दलों का ये जो अन्य हैं, जो निर्दलीय हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उनका क्या भूमिका रह सकती है? उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, और अनकंडीशन, क्योंकि
जो मोदी जी जिस तरह से काम करते हैं वो कंडीशन बेस पे काम नहीं करते हैं। तो वो तो पहले शुरुआत यही करेंगे। देखिए आप अगर देखें बिहार में अगर पशुपति पासवान को उन्होंने नहीं माना अपना और चिराग जी को बनाया तो थोड़ी देर के लिए वो नाराज रहे। उसके बाद देखिए उसके बाद उनको शामिल होना पड़ा और उन्होंने कहा कि जो मोदी जी कहेंगे वो कहेंगे। और जिस तरह से नीतीश जी की भूमिका रही है राजनीति में, तो नीतीश जी का भी अंतिम स्थिति है और राजनीति में वो भी अब अस्वस्थ रहने लगे हैं। तो वो भी जानते हैं कि भारतीय राजनीति में ऐसा नाम कर जाए कि आया गया राम हो गया राम न रहे, क्योंकि राजनीति में स्थिरता बहुत जरूरी है और उनकी जो छवि रही है वो आया राम गया राम की रही है। तो जब भी वो अपना स्वार्थ देखते थे, लेकिन इस बार जैसे चुनाव परिणाम आए और जैसे ही शाम तक छवि आई तो दोनों लोगों ने बाकायदा आगे बढ़ के कहा कि हम एनडीए के गठबंधन के धड़ है, उन्होंने देती लगाई। तो इससे ये स्पष्ट लग रही है कि अपनी अपनी राजनीति समीकरण, लेकिन राज्य का जो दर्जा प्राप्त करना चाहते थे जिसमें 2018 में चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए से बाहर हुए थे और नीतीश कुमार जी भी विशेष दर्जा बहुत दिनों से मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें शराबबंदी लागू किए थे तो वहाँ का रेवेन्यू कम हो गया था। तो इसके लिए वो प्रयास करेंगे, लेकिन उसकी भी शर्त देखिए बहुत बड़ी शर्त है वो भी, क्योंकि उस पर रेवेन्यू पे दबाव बनता है, राजस्व की क्षति होती है और इन राज्यों को देंगे तो और राज्य भी कहेंगे मांग करेंगे, कहीं बीच का रास्ता नहीं मिलेगा, विशेष दर्जा नहीं दे पाएंगे। ठीक है प्रतिभा जी मैं आ रही हूँ सर। प्रतिभा जी, जिस तरह से अग्निवीर को लेकर पूरी तरह से सहमत नहीं है जेडीयू, ऐसे बहुत सारे विषय होंगे जिसको लेकर आप लोग पूरी तरह से सहमत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ। ऐसे कौन कौन से 2, 3, 4 विषय आपको लगते हैं कि नहीं, अगर हम सरकार में पूरी तरह से आते हैं, हमारे मंत्री बनते हैं और क्योंकि हमने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा है, तो हम सबसे पहले इन बिंदुओं को उठाएंगे जिस पर समाधान जरूरी है। एक तो अग्निवीर की बात की आपने कि इस पर दोबारा चर्चा होनी चाहिए, इस पर सोच विचार की जरूरत है, और ऐसे कौन से विषय है जो आपको लगता है कि नहीं इन पर सोच विचार की जरूरत है? देखिए नेहा जी, आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने शुरू से कहा है कि मैं एनडीए का हिस्सा हूं और एनडीए में रहूंगा। हाँ। उन्होंने कहा है और चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा है, और आज वो अनकंडीशनल, ऐसा नहीं किसी कंडीशन के साथ मोदी जी के साथ है, क्योंकि हम लोग साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे और मैंडेट हम लोग को साथ में मिला है। तो ये सब प्रश्न तो खैर ठीक है, आपका सवाल है। कंडीशन देखिए, पहले भी आप लोग पहले भी नाराजगी देखी गई थी ना, पहले भी तो नाराजगी प्रतिभा जी देखी गई थी 2019 में जब एक मिनिस्टर आपका बनाया जा रहा था, उसके बाद वो भी आपने नहीं बनवाया था, याद होगा आपको कि नीतीश कुमार नाराज हो गए थे। है ना, राज्य को डेवलप करने के लिए अगर उस राज्य से मिनिस्टर्स होंगे तो निश्चित रूप से उस राज्य में काम अधिक होंगे, तो ये तो सबकी इच्छा होती है ना। अच्छा, रही बात किन बातों को मनवाने का, आपका जो प्रश्न था, तो राज्य के डेवलपमेंट के लिए हमारे नेता को जो लगेगा उन बिंदुओं पर प्रधानमंत्री जी से बात कर सकते हैं, रख सकते हैं, कंडीशन नहीं। जैसे आपने अग्निवीर की चर्चा की, मेरी बात सही है कि अग्निवीर जो ये लाया गया, अग्निवीर योजना जो बनाई गई, तो उससे काफी युवा हताश है, निराश भी है, और चुनाव के दौरान ये देखने को भी मिला, लोगों का जो विरोध था वो कहीं न कहीं खुल करके सामने आया, या विपक्ष इसको मुद्दा बनाया, यह भी था। तो हो सकता है कि इस पर पुनर्विचार, जैसे होता है बिहार में भी हमारे नेता ने शराबबंदी कानून लाया, तो बीच में उसमें संशोधन करना पड़ा। भूपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आती हूँ। भूपेंद्र जी। हाँ, मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्योंकि ये तीसरा टर्म है मोदी जी का, तो मोदी जी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए वही एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, उस पर सहमति नहीं बनेगी ना, अब वहाँ उस पर नीतीश कुमार सहमत नहीं होंगे। मैं शशिकांत जी का रुख कर, हाँ जल्दी से। नेहा जी, एक क्वेश्चन और पूछिएगा कि भाजपा ने जो 2029 में परिसीमन लोकसभा के लिए किया था, जिसमें महिलाओं का आरक्षण बढ़ाने की 33% करने की परिसीमन, क्या उसमें भी क्या शामिल होगी क्या टीडीपी? ठीक है शशिकांत जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, या फिर जातिगत आधार पर जनगणना कराने की बात करें, या फिर अग्निवीर जैसे योजना की बात करें, ऐसे बहुत एक देश एक चुनाव की बात करें, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिस पर नीतीश कुमार सहमत नहीं है। ऐसे में उन विषयों को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे आगे चला जाएगा?
देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी मैं एक बात कह के तब कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी ईमानदार नेता हैं और बिहार की चिंता सदैव करते हैं। तो बिहार की चिंता करने में जो बातें रखेंगे तो निश्चित रूप से गठबंधन एनडीए सरकार के मुखिया सब सुनेंगे। एक बात। दूसरी बात, अब आइए उस पे अग्निवीर योजना और इन मुद्दों पे जो मुद्दों का नाम आपने लिया, तो नीतीश कुमार जी ने सुझाव दिया है कि इस पे देखिए विपक्ष ने कितना भ्रम फैलाया। तो विपक्ष के भ्रम फैलाने पर एक बार बैठ के सोच विचार करना चाहिए। तो देखिए, राजनीति जातिगत आधार पर जनगणना कराएंगे क्या देश भर में? जातिगत आधार पे जनगणना कराने के लिए मोदी सरकार राजी हो जाएगी? किया जाएगा? नहीं, राजी नहीं हो जाएगी। मोदी सरकार ने तो कभी कहा नहीं कि हम जातिगत जनगणना करेंगे। अब नीतीश कुमार जी नहीं, आप तो आप बिहार में अलग बात बोल रहे थे, आप केंद्र में अलग बात बोल रहे थे। क्या छोड़िए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप लोग डगमगा सकते हो क्या? एक देश एक चुनाव पे डगमगा सकते हो क्या? नहीं, किसी भी चीज पे डगमगाने की आवश्यकता नहीं है। विचार विमर्श की आवश्यकता है। हमारे जो सहयोगी दल है, नीतीश कुमार जी हैं, चाहे टीडीपी हमारे साथी नायडू हैं, तो सबसे विचार विमर्श होगा कि देश को किस रास्ते पे ले चला जाए कि लोग बात को समझे भी और नाराजगी भी ना हो सकता है अग्निवीर योजना पे चर्चा करने से हमारे सहयोगी गठबंधन के लोग ही रास्ता बताएं कि इस तरह चलेंगे तो लोग नाराज नहीं होंगे और अग्निवीर योजना भी चलेगी। तो इस बात से विपक्ष भ्रम फैला देता है। उन बातों को इनसे भी विचार विमर्श किया जाएगा, हमारे सहयोगी संगठनों से भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये बताएंगे कि किस प्रकार से। देखिए, अभी तक प्रतिभा जी कह रही है कि कोई कंडीशन हमने नहीं रखी है, लेकिन जो खबरें हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक ये कि 3 से 4 मंत्री पद चाहती है जेडीयू और 5 से 6 मंत्री पद टीडीपी चाहती है, प्लस एक स्पीकर पद चाहती है। ऐसे में लगता है कि इतने मंत्री पद ऐसे ही अगर दे दिए जाएंगे तो बाकी लोगों को कैसे संतुष्ट किया जाएगा? प्रश्न आपने मुझसे किया? जी, शशिकांत जी। जी, देखिए, हमारे सहयोगी दल को ये पूरा हक है कि वो अपनी बात को रखें और राजनीति में जब वो सरकार बना रहे हैं तो उनका भी तो हक है ये कहना कि हमारे इतने मंत्री होंगे। ये तो उनका सुझाव है, ये कोई कहना अपराध नहीं है, ये सुझाव है। अपने सुझाव रख सकते हैं कि हमारे इतने मंत्री होंगे, ये मंत्रालय होगा, मंत्रिमंडल गठबंधन। लेकिन अगर सहयोगी पार्टियों की तरफ से अध्यक्ष पद की भी डिमांड की जा रही है तो ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है शशिकांत जी। नहीं, उसमें दिक्कत क्या है? जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, देखिए, दिक्कत ये है ना कि भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं है ना। लेकिन सरकार चलाने वाले लोग तय कर सकते हैं कि कौन सा लोकसभा अध्यक्ष होगा और कौन से मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा। जिसको मंत्रिमंडल बनाना है वो करेगा। नहीं, इसके पीछे की वजह ये भी बताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं है, इसलिए स्पीकर पद चाहते हैं ताकि अगर भविष्य में अगर पार्टी तोड़ने जैसी नौबत आती है तो कम से कम स्पीकर हमारा होगा तो चीजें हमारे फेवर में जाएगी। नहीं, अगर अध्यक्ष पद उनको चला जाएगा तो इसमें दिक्कत कहाँ है? और भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा तो दिक्कत कहाँ है? इसमें इस एंगल से नहीं देखना चाहिए कि भरोसा नहीं है। हम इस एंगल से देखना चाहिए कि हमको उन पर भरोसा है, उनको हमारे पे भरोसा है। नायडू जी को हमारे पे भरोसा है, जो नीतीश कुमार जी को हमारे भरोसा है, हमको उन लोगों पे भरोसा है। तो भरोसे की बात करना चाहिए कि अगर लोकसभा अध्यक्ष किसी को भी जाता है तो वो भरोसे वाली बात है कि हम भरोसा करके दूसरी पार्टियों को भी दे सकते हैं। हमारे पास रहेगा तो वो लोग हमारे पे भरोसा कर सकते हैं। हमारे पे भरोसा करके उन्होंने प्री पोल अलायंस किया हुआ है, हमारे साथ चुनाव में गए। हम हर राज्यों के विकास की बात वो कर सकते हैं। वो आंध्र प्रदेश की विकास की बात कर सकते हैं, नीतीश जी बिहार के विकास की बात कर सकते हैं। पूरा हक है उनका, ये अपराध नहीं है कि वो बिहार के विकास की बात करें और आंध्र प्रदेश की अपनी बातें तो कही जा रही है, लेकिन किसकी कितनी बातें मानी जाएगी ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।